बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। एक अच्छी सी बात के बाद हम जाएंगे अपने गुलजार साहब के पास। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने के लिए सर को झुकाना पड़ता है, तो मैं सर झुकाकर अदब के साथ इस गुलजार साहब आपके घर तशरीफ लाई। जबरदस्त। ये जो आपका घर है प्यारा सा, माशाल्लाह, इतने मेहमान हैं आपके घर में। हाँ, काफी सारे मेहमान हैं, काफी सारे। चलिए आप पहले बिस्मिल्लाह करके अपने मेहमानों का तारुफ करें। और मैं सब चीज़ों का आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं खुबानी का एक मीठा होता है हमारे यहाँ रिवायती जो है वो बनता है, लेकिन वो मैं ज़रा बच्चों के बारे में आज बात हो रही है तो बच्चों के हिसाब से ज़रा इसको ग्लास में इसको हम डेकोरेट करेंगे विद अपना क्या नाम है ऑल पर्स क्रीम के साथ। खुबानी का मीठा, खुबानी का मीठा, हाँ, अपना ऑल पर्स क्रीम के साथ। और इसके साथ आलू चाट जो है वो बन रहा है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद होता है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त एक टिपिकल टाइप की चीज़ है, ये भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। ड्रिंक बनने वाला है और गपशप, चाय गाड़ी कैसे बनाई जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। करशी जामे शीरी जो है ये भी मौजूद है, इसके साथ भी एक ड्रिंक हम तैयार करेंगे। और साथ में जो है हमारे पास टैंक मौजूद है, इसका भी एक ड्रिंक तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले माशाल्लाह खूबसूरत ड्रेस आपने पहना हुआ है, उसके बारे में ज़रूर बात करता हूँ मैं रोज़ाना। हालांकि मैं अमूमन रेड कलर नहीं पहनती, ज़्यादातर मैं सॉफ्ट कलर्स में जाती हूँ, मगर ये मनारा बाय मारिया आसिफ बेग ये उनका ड्रेस है। चूँकि ईद आने वाली है और हमारे बजट के हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, तो घर में बैठी जितनी ख़वातीन है उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बीच में जिक्र भी किया था कि इनके रेट्स इतने ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, प्राइस जो है वो बहुत मुनासिब है और इजीली बहुत सारी फैमिलीज जो है वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, दोबारा से बता दीजिएगा। मनारा बाय मारिया आसिफ बेग, और इनका टिकट भी चला है, नंबर और इनकी वेबसाइट जो है वो स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही है, तो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। एक्सपेंसिव भी नहीं है, कपड़ा भी अच्छा है और स्टाइल भी है। और यही खूबसूरती है बरान रहमत की कि खाने पकाने में आपको क्या चीज़ें आसानी से आप बना सकते हैं वो आपको गुलजार साहब बताते हैं। अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनकर हम आपको बताते हैं कि घर में बैठकर आप कौन से डिज़ाइनर का कौन सा डिज़ाइन जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डॉक्टर फरा नाज जो है वो बताती हैं आप लोगों को कि किस तरह से घर में आसान सी रेमेडीज़ के ज़रिए आप गोरे हो सकते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर जमील अख्तर साहब हैं और ये कंसल्टेंट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे भी बच्चों के हवाले से पूछेंगे क्योंकि आज बच्चों का खास तौर पे हमारी ट्रांसमिशन जो हम डेडिकेट कर रहे हैं ये वाला सेगमेंट बच्चों को, कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। जी तो बस वार्डरोब भाई मास जी, और हमेशा की तरह ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, बड़े छोटे हर तरह के साइज़ आपको मिल जाते हैं। और मेरी तरह का ज़रा जायंट स्टाइल का साइज़ जो है वो भी आपको मिल जाता है, ऑर्डर करें और इसको मंगवा सकते हैं। जी माज जी, अब खवातीन के कुर्ते शलवार भी बना रहे हैं, कॉलर वाले, और मेरे लिए तो स्पेशली बन रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों को भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, और इसके साथ हाथ की जो सफाई है, धुलाई है, उसको बार बार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है लाइफ बॉय लिक्विड सोप मौजूद है, और इससे कैसे आप अपने हाथ को साफ रख सकते हैं। और इसमें आपको ये चीज़ हम रोज़ाना बताते हैं, इसको अपने हाथ को अच्छी तरह से चारों तरफ से साफ़ कर लेना है। उंगलियों के बीच में अक्सर बैक्टीरिया रह जाता है, इसको भी आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके बाद नाखून में अक्सर ये होता है कि बैक्टीरिया होता है, तो इसको भी आपने साफ़ करना है। और बच्चों को लाजमी इसके बारे में बताना है कि 20 सेकंड अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करें, खाने से पहले, खाने के बाद, स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने के बाद, वापस शॉपिंग वगैरह से आने के बाद, या वहाँ जाते वक्त बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों का ख्याल रखें। तो लाइफ बॉय जो है आपको पैगाम देता है कि हाथों की सफाई, हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। लाइफ बॉय लिक्विड सोप के साथ अपनी हिफाजत करें और अपना ख्याल रखें। तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट शुरू कर दूँ मैं अपना? जी जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ मेरे पास खुबानी जो है ये मौजूद है, और खुबानी को हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और ये खुबानी चली गई, बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है इससे। थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, एक डिश हमारी ये बनेगी। और दूसरी तरफ हमने
आलू का एक बहुत ही ज़बरदस्त चाट है, वो हम तैयार करने जा रहे हैं। और जहाँ ममता वहाँ डालडा, और कोलेस्ट्रॉल से पाक, विटामिन से भरपूर, आपकी सेहत का ख्याल रखती है। और इसमें जो है आलू को हमने फ्राई करना है। चलिए, ये मैंने 2 चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेजरर पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन, एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध कराची चैप्टर के डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मुझे आपसे मिलकर इसलिए खुशी दोबाला होगी कि आप तारिक के साथ डॉ मेडिकल कॉलेज में आप उनके जूनियर थे। जी, मैं उनसे जी, आप राशिद, डॉक्टर राशिद नैयर भाई के साथ क्लासमेट थे आप। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। डॉक्टर साहब, आजकल आपको जैसे कि मालूम है, इस वायरस की वजह से हर इंसान परेशान है, और ख़ास तौर पर माओं की परेशानी तो डबल हो गई। एक तो उनको अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, दूसरा फिर बच्चों के हवाले से। तो आप ये बताइए कि इस वबा का बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे निस्बतन बड़ों के निस्बत ज़्यादा सेफ़ हैं इस बीमारी से। मुतासिर होने का चांस उतना ही है, लेकिन अभी भी जो है पूरी दुनिया में बच्चों ने इस बीमारी के असरात जो है वो बहुत कम लिए हैं। जैसे पाकिस्तान में भी जो है वो करीब 40,000 के केसेस हो गए हैं, इनमें बच्चों का केसेस जो है वो हार्डली 200 भी नहीं है, और उनकी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। तो एक तो पहले माओं को ज़रा सा ये तसल्ली दी जाए कि देखा आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि माएँ, इसमें कोई शुबा नहीं कि माँ जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है इस मसले पे, उसको बहुत सेफ़ रखना चाहती है। तो एक तो ये बच्चों को इस वायरस से मुतासिर होने का चांस निस्बतन बहुत कम है, और अगर खुदा न खास्ता होगा भी तो उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जितनी भी इस वायरस की वजह से डेथ्स हो रही हैं वो उमूमन सीनियर लोगों की हो रही हैं, तो बच्चे जो है वो महफूज रहेंगे। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर सारी की सारी लेनी है, ये बहुत अहम काम है। मतलब ये कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि वो बच्चे मार्केट में शॉपिंग करते फिर रहे हैं माओं के साथ। माओं को चाहिए कि ये एहतियात बहुत ज़रूरी करें कि ऐसी जगहों पर जाने से और बच्चों को ले जाने से भी बहुत सख्त परहेज़ करें जहाँ पर जमघटा हो सकता है या बहुत सारे लोग जमा हो सकते हैं। और बड़े भी जाते हैं तो उनको कम से कम मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसको करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, इसमें बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस हवाले से बताइए। देखिए, ये आजकल हीट वेव भी चल रही है और गर्मियों में जो है वो मसाइल। अब की बार वैसे सरप्राइज़ बात यह है कि बहुत सारी बीमारियां जो अब तक जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत से आ चुकी होती बच्चों में, वो नहीं आई। जैसे डायरिया नहीं आया अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोरोना ने इतना डरा, हाँ, कि लोग बाहर की कोई चीज़ें खा नहीं रहे, खत्म हो गए हैं, बाहर बिला वजह मूवमेंट्स नहीं हुई है। तो ये जो कि अनहाइजीनिक प्रिपेयर्ड फूड जो है वो इस्तेमाल करना कम हो गया है। माएँ घर में ही बना रही हैं, बच्चे भी घरों में ही हैं। तो इस मौसम में भी उल्टी और मोशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, और डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं। हीट वेव्स की वजह से पानी की और नमकियात की जिस्म में कमी के चांसेस होते हैं। चेंज ऑफ वेदर हो रहा होता है तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। सांस के मसाइल बच्चों में, जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उनको पस्तियाँ चलने का मसला जो है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर वायरसेस जो हैं वो हर साल ही रहते हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि इस मौसम की सख्तियों से बचाया जाए, और उस बच्चों को घरों में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का और फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस ज़्यादा पिलाएं, बिला ज़रूरत गर्मी से बचाएं। जी, मैं डॉक्टर फिर आपकी तरफ आ रही हूँ, मगर इस सवाल के बाद डॉक्टर साहब एक सवाल और, सवाल तो बहुत सारे हैं मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब लोग जो है वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे कि बच्चों को जो सांस का मसला हो रहा है कि ये मौसम की तब्दीली की वजह से है या खुदा न खास्ता कोरोना वायरस की वजह से। देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो जितने भी बच्चे जिनको ये सांस के मसाइल की प्रॉब्लम्स हैं, शुरू से हैं मसाइल हैं, उनके वालिदैन को अच्छी तरह से पता है कि इनको ये मसला ये चेंज ऑफ वेदर में होता है या ये अचानक किसी भी वक्त प्रोवोक हो जाता है। तो उनको सडन को पहली बार तो हो नहीं रहा होता है, तो माँ बाप को ये इत्मीनान रखना चाहिए कि ये, और हमेशा गुमान अच्छा रखें कि जी ये तो पुराना वाला ही मसला है, लेकिन बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें ताकि वो आपको असेस कर करके ये बता सके कि ये वही पुरानी कंटिन्यूएशन है या कोई नया मसला है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर साहिबा जी, आज हमारा होममेड फेशियल आप बताएंगी कि विटामिन ई
बिल्कुल ये इस विटामिन हवाले ई से क्योंकि आपको पता है कि पूरा महीना गुजर गया है, पूरा महीना हम लोगों ने आपको तमाम जितनी बीमारियां हम कंट्रोल कर सकते हैं हर्बल और होम्योपैथ के ज़रिए वो आपको बताएं। आज मैंने सोचा कि आपको एक विटामिन ई का एक फेशियल बनाना बताऊं ताकि आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो गई है, चूल्हों के पास काम करके टेंशन लेके आप, पानी की कमी बहुत हो जाती है, इंसान पानी भी कम पी रहा है, तो वो वाला आज फेशियल मैं बनाना बताऊंगी जो आपकी स्किन में ग्लो भी पैदा करेगा। अगर आप सैलून बंद हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इसको कम से कम 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये विटामिन ई फेशियल जो है वो आपकी डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। स्किन में जो ग्लो चला गया है, स्किन बहुत ज़्यादा झुलसी हुई लग रही है, बुझी हुई लग रही है, उसमें एक जान आ जाएगी, एक शाइन आ जाएगी। आप देखते हैं कि बाहर कोरियन की जो स्किन होती है वो बिल्कुल शाइन करती हुई होती है, तो उस तरह की आज इंशाल्लाह आपको स्किन बनाना जी बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। मतलब डॉक्टर जमील आपके लिए बच्चों की माँ ने मेरी भी स्किन ऐसी हो जाएगी। एग्जैक्टली डॉक्टर पर ये क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि मेरी स्किन भी ऐसी हो जाएगी। ये Glow तो करती हुई। बिल्कुल होगी यूज करने के डॉक्टर साहब बाद। की आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी स्किन है। ये पता नहीं डाउ मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टर्स को कोई अल्लाह की दुआ है कि सारे डॉक्टर्स की स्किन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तारिक को मैं कभी कहती हूँ, कभी हंसे तो एकदम ब्लश करते हैं तो चीक्स cheek हैं उनकी बिल्कुल रेड हो जाती हैं, वो शुरू तो से मैं ऐसी कहती हूँ तारिक ये क्या है, तो कहते हैं बस ये शुरू के दोस्तों की अच्छी सोबत का अभी तक असर चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि फ्लू को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पोलन भी है, गर्मी का सीज़न भी है, फिर इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा खदशात दिल में है, तो कैसे पता चले कि ये फ्लू नॉर्मल है, एलर्जी की वजह से है या किसी और वजह से? देखें यूजुअली नहीं कर सकते आप अच्छा इसके, ये फ्लू और ये कोविड भी फ्लू ही है ना, तो इस वक्त कोई भी शख्स जिसको ज़रा सा नज़ला, खांसी और बुखार है, उसको ये डिस्टिंग्विश कर लेना कि साहब ये इसको कोविड नहीं है या इसको कोविड ही है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जाहिर है जो डॉक्टर, जो हर फैमिली का एक डॉक्टर होता है, बच्चे का एक फैमिली फिजिशियन होता है, तो वो उसको चूँकि पूरी हिस्ट्री पता होती है, तो बेहतर इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी आपको ये हो कि आप खुद किसी शक व शुबे में बैठ कर के घर पे लेके बैठे ना रहे, अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। वो चूँकि आपके बच्चे को एग्जामिन करता रहा है तो वो देख कर ये बता देगा कि नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि आप अनटिल अनलेस के हर फ्लू एक ही जैसा होता है, यही अलामत होती हैं। आप अनटिल अनलेस के हर पेशेंट का जो है वो टेस्ट तो नहीं कराएंगे ना कोविड का, वो भी एक पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी। यूजुअली अभी तक बच्चों में इसकी शरह बहुत कम है, लिहाजा गालिब गुमान यही है कि अगर जो मजा आ रहा है नज़ले, खांसी और फ्लू के साथ, वो से कॉमन फ्लू है, वायरल फ्लू जो हर साल होता ही है, या सांस के मसाइल हो रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सिम्टम्स के साथ इसको क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सिंपल फ्लू है या ये वाला फ्लू है। ये भी एक इम्तिहान ये है। जो वायरस अब की बार आया है ना, ये एक चैलेंज के तौर पर आया है। अभी मेडिकल साइंस, हम खुद भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा एश्योर नहीं है। बाद ममालिक में तेज़ी से फैल रहा है, बाद ममालिक में इतनी तेज़ी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है ना, मोर्टेलिटी कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं नहीं है, क्या रीजंस हैं, ये स्टिल जी मैंने ये सवाल मैंने आरटीके के प्लेटफॉर्म से तारिक से कल पूछा था, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि अभी ये रिसर्च भी हो रही है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आ रही है कि हर इंसान का अपना एक इम्यून सिस्टम है, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो उसकी जितनी स्ट्रांग होगी वो वैसे स्पेकुलेशंस चल रही है ना कि हमारे रीजन में चूंकि वो टीबी से बचाव का टीका लगाया जाता है, तो कहते हैं कि जहाँ पे ये टीके लगे हुए हैं वहाँ पर जो है वो इसकी खतरनाकियाँ कम आई हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ पर हम जो मिर्च मसाले खाते हैं उसकी वजह से जो है वो स्पाइसी फूड जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा हो, मगर ये सब assumptions हैं। बट ये सब एक एजम्पशंस हैं, अभी इस पर रियल वर्क बाकी है। ये देखिए, ये वायरस जो है उसने इंसानों को अल्लाह के करीब कर दिया है। हम जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने एडवांस हो गए थे कि हमने शायद अब बहुत वक्त करीब आ गया था कि इंसान शायद खुदाई का दावा करने लगता कि हम हर चीज़ पे काबू पा लिया है। एक छोटा सा ये वायरस आया और उसने बताया कि तुमने बहुत इन सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो बड़े ज़बरदस्त ऑफिस बना दिए हैं, लेकिन ये ऑफिस खाली पड़े हुए हैं। तो इस एक वायरस से इस सारी टेक्नोलॉजी के आगे बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए और कहा कि नहीं, वो अल्लाह है, वो एक बड़ी क़ुव्वत है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है, उससे रुजू करना है और बकिया जो अल्लाह ताला ने इल्म हुनर दिया उसको बुरुएकार लाते हुए इसके बचाव के इकदाम भी करने हैं और इलाज भी करना है। बेशक बेशक इंसान को उसी ने अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर इंसान को ये हक नहीं दिया कि वो खुदाई का दावा करे। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को बताया कि अपनी औकात में रहो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मगर इसका जवाब मैं आपसे लूँगी ब्रेक के बाद। कुछ बच्चों की वैक्सीन जो है
इन हालात की वजह से डिले हो गई, ये बहुत रुक गई। बहुत अच्छा। तो वो मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता क्या उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या वो बीमारियां बच्चों की वैक्सीन नहीं हुई तो उन पर हमला कर सकती हैं? इस हवाले से मैं आपसे जवाब जानूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात है कि लोगों में आसानियाँ कैसे तकसीम की जा सकती हैं, वो घर बैठे कैसे अच्छे तरीके से आम सी रेसिपीज़ के साथ, आसान सी रेसिपीज़ के साथ अच्छे अच्छे खाने कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आम सी रेमेडीज़ के साथ अपनी स्किन को और अपनी बाकी चीज़ों को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही मुस्तनद डॉक्टर्स आते हैं, वो बग़ैर किसी फ़ीस के आपको घर बैठे बता देते हैं कि आप कैसे अपनी ज़ात के हवाले से अपनी केयर कर सकते हैं और अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो ये खूबसूरती है। इसी तरह यहीं बैठे आप भी घर में बैठे आसानी के साथ अब बग़ैर बाहर जाए, बग़ैर लाइन में लगे और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से चीज़ें जो वो आपके घर डिलीवर हो सकती हैं मेगा मार्ट के ज़रिए। आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी हीट वेव भी आने वाली है, तो घर बैठे आप अपनी मनपसंद चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं और 100% सफाई के साथ हाइजीनिक तरीके से वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। आप इनकी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं www.megamart.pk। तो देखिए ये खूबसूरती है हमारी इस ट्रांसमिशन की कि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ और ख़ूबसूरती पैदा की जाए। जी खाने पकाने के हवाले से अब बताएं क्या क्या खूबसूरत डिशेज आप मैं बना भी रहे हैं? आसानी के साथ आप लोगों को रेसिपीज़ बताता हूं ताकि ये कि घर पर बैठे आसानी के साथ आप अपनी रेसिपीज़ जो है वो तैयार कर सकें। चलते हैं खुबानी का जो मीठा है उसके लिए। इसको हम वैसे तो अलग अलग तरीके से सर्व करते हैं, लेकिन आज बच्चों का दिन है तो बच्चों के लिए किस तरह से बनाया। बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये खुबानी और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इसे हम गिलास में सर्व कर रहे हैं और इसके साथ ये खुबानी को आपने फ्राई किया है गुलजार जी साहब? इसको ने बॉईल किया है। अच्छा बॉईल किया इसका आपने। बीज निकाल और कर इसका इसको- कलर बड़ा खूबसूरत सा जी जी गोल्डन सा कलर हो गोल्डन जाता है। सा इसको कलर। पका पका कर आप जब थोड़ा सा टाइम लगाते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा सा कलर इसका बन जाता है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से गिलास में निकाल लेना है। उसके बाद ऑल पर्स क्रीम हमारे पास मौजूद है, इसे आपने इसके ऊपर गार्निश में डाल देना है और इसके साथ बहुत अच्छा ही मुझे healthy- बताते रहे खुबानी आपने बॉईल करके जी गिलास चीनी के में साथ- डाली, चीनी उसके के ऊपर साथ आपने बॉईल कर क्रीम लिया, डाली, इसके ठीक इसके बीज निकाल लिए और चीनी के साथ इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद गाढ़ा कर लिया इसे। गाढ़ा करने के बाद और इसे हमने ठंडा करके और इसे गिलास में सर्व कर दिया। उसके ऊपर से क्रीम डाल दी और उसके बाद बहुत ही हेल्दी बादाम जो है इसके ऊपर से गार्निश कर दें और इसे चिल्ड करें खूब अच्छी तरह से ठंडा अब आपने ठंडा। गिलास बनाए हैं 2 जी और उम्मीदवार हैं बहुत सारे। जी तो सैयद फरहान अली वारिस इससे पहले जी कि आ जाए मेरा एक गिलास प्लीज छुपा के फ्रिज जी में रख बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ ठंडा करने के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं आलू की चाट के लिए। आलू को हमने बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद इसको फ्राई कर लिया डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। और उसके बाद इसके ऊपर एक चीज़ मैं हटा रहा हूँ इसमें से, वो है टमाटर। और टमाटर आपको पसंद नहीं है तो पसंद है जी मगर मुझे एलर्जी होती एलर्जी है, हो जाती है। मेरी स्किन रेड हो जाती है तो इसलिए मैं इसमें- खा नहीं सकती। जी इसमें हल्का सा थोड़ा सा प्याज ले लें और बहुत ही सिंपल चाट है ये। इस पे आप थोड़ा लेकिन आप डाल दीजिए, जी जी मैं एक साइड से नहीं क्योंकि ड्राई है ना। नहीं नहीं मैंने हटा दिया। नहीं आप डाल दें, मैं ड्राई है ना तो एक साइड से नहीं, निकाल इसकी दूं। जगह पे इमली डालूंगा खटास के लिए। ठीक है शुक्रिया। तो जी 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 बट शुक्रिया। तो इस मेरी पे- गला नहीं खराब, मेरी आवाज़ जो है ना जी जी उसमें कुछ मसला हुआ है और पिछले 2-3 हफ्तों से तो इस पे- डॉक्टर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, खामोश रहो। जी। और खामोश रह नहीं सकती क्योंकि बराने रहमत की डिमांड है कि मुझे बोलना है। बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक छिड़क दें और इसके बाद इस पे दही जो है वो हमने फेंट कर रखा हुआ है वो हम शामिल कर देंगे। अच्छा और गुलजार साहब दही के अंदर कोई जीरा या कोई कुछ भी नहीं, चीज प्लेन कुछ नहीं डालना। प्लेन दही। हाँ ठीक है। इसलिए कि इस पे इमली का पेस्ट जाएगा थोड़ा और थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल दिया आपने। और इसके बाद पापड़ी ले लें, पापड़ी इसके ऊपर। डॉक्टर साहब ये गुलजार साहब जो है ना हमारे सब्र का इम्तिहान हाँ, मैं लेते ये हैं। देख रहा हूँ कि रोजे में रोजे में आप इस आवाज सोचें में ये ऐसी इतनी शानदार मजे मजे dishes की दिखाई जा चीजें रही हैं। बनाते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि उसके बाद आप सोचें कि सब्र से बैठे रहना 2-3 घंटे जी। बड़ा मुश्किल काम है। आंखों के सामने कोई आपकी मनपसंद चीज हो जी, जी। और फिर आप अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल, करें। यही तो आई थिंक रोज़ा है। यही हम सीख भी रहे यही हैं तस्वीर इस है, माह बिल्कुल, मुबारक की, यही बिल्कुल, बरकतें हैं कि कैसे सब्र करना।
और आखिर में खट्टा खट्टा मज़ेदार सा चाट मसाला जो है ऊपर से छिड़क दें। तो ये रेसिपी हमारी जो है फाइनली तैयार हो गई है और इसे आप इफ्तार में। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त ये है कपशप। ये कपशप जो है जिसमें डालडा का ये बेहतरीन गाढ़ा जिसके अंदर लिक्विड होता है, टी वाइटनर है, और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अभी हम आपके सामने इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चाय है मेरे पास, और इसको जब हम इसमें शामिल करते हैं तो ये देखें चाय का कलर कैमरे में आपको नज़र आएगा कि बहुत ही खूबसूरत जो एक कड़क चाय का नज़र आता है वैसे ही आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, अल्लाह बस मैं क्या कहूँ यार बे कायनात, इतना सब्र इतना सब्र इतना सब्र। तो ये थी हमारी रेसिपीज़, और एक मैसेज है वो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है, और वो है फूड पांडा की तरफ से जो अपना होम शेफ़ बना रहे हैं। और होम शेफ़ के लिए पूरे पाकिस्तान से 18 शहरों में जो है होम शेफ़ हमारे फूड पांडा की तरफ से काम कर रहे हैं, जो 50,000 रुपये तक कमा रहे हैं। जो लोगों की नौकरियां अभी आजकल नहीं हैं उनके हेल्प करने के लिए आजकल ख़वातीन जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उसका सपोर्ट किया है फूड पांडा ने। तो आप भी रजिस्ट्रेशन करवाएं और www.restaurant.foodpanda.pk पर रेस्टोरेंट अपना रजिस्टर करवाएं। तकरीबन 1 लाख शेफ्स की ज़रूरत है और उनको जो है सपोर्ट कर रहा है फूड पांडा। जल्दी करें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। और दोबारा से रिपीट कर दूं, www.restaurant.pk तो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। जल्दी करें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। जी बहुत बहुत Thank शुक्रिया गुलजार साहब। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि वो बच्चे जिनकी वैक्सीन होनी थी मगर ये क्वारंटीन की वजह से माएँ डॉक्टर्स पर नहीं ले जा सके, उनकी वैक्सीन टाइम पर नहीं हुई, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? और खुदा न खासा जिस चीज़ की वैक्सीन नहीं हुई क्या वो उन बच्चों पर फ़ौरन असर तो नहीं करेगी? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी है कि पहली फुर्सत में जो वैक्सीन होनी थी और नहीं हुई है, पहली फुर्सत में वो वैक्सीन ज़रूर करा दें। रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगाते ही इसलिए है कि आपके जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है बीमारियों के ख़िलाफ़ उसको बढ़ाया जाए, तो वो हर किस्म की बीमारियों से ही प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जिन लोगों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है वो लो है, उनको ये कोविड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जो बच्चों की वैक्सीनेशन फॉर एग्जांपल खसरे से बचाव की टीका लगने की बारी है या चिकन पॉक्स का टीका लगना है या उसको निमोनिया से बचाव की वैक्सीन है, तो ज़रूर लगवाएं, अपने टाइम पर लगवाएं, हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर